हेलो प्यारे बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें काफ़ी डिटेल में किया था कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो आज कुछ क्वेश्चंस है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान रहे, ये जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस है ये 8 तक तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं कैसे सिंप्लीफाई करना है या ऑपरेशन करना है बोर्ड मास का। मगर आगे क्लासेस में भी 9th में 10th में भी ये चीज़ है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है ये आपको हर जगह काम आएगा। अब 9th या 10th वाले बच्चे ये ना सोचे कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन तो हमारे है नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। बेशक आपको पर्टिकुलर सिंप्लीफिकेशन या ऑपरेशन ऑफ नंबर्स नहीं है, मगर कैलकुलेशंस तो है। जहाँ जहाँ भी आपको कैलकुलेशन करना है वहाँ वहाँ पे आपको ये सिंप्लीफिकेशन ज़रूरत पड़ेगा। ये जो बोर्ड मास का रूल है ये आपको ज़रूरत इसकी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। जैसे आपको पता है बोर्ड मास BODMAS, इसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं कोई डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले वीडियो में पूरे डिटेल में हम लोग सारा कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है तो इससे पहले वाला जो बोर्ड मास का वीडियोज़ है उसको देख ले, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या साइन है, प्लस का है और डिवाइड का है और मल्टीप्लाई का है। तो सबसे पहले किसका होगा, डिवाइड का होगा, तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब जब हम डिवाइड करेंगे प्लस, जब 8 से 2 को डिवाइड करेंगे, -8 को -2 से, तो क्या आएगा, तब आएगा 4। अब ध्यान रखना यहाँ भी माइनस का यहाँ भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में भी क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, डिवाइड में माइनस माइनस प्लस होता है, मगर एडिशन में माइनस माइनस प्लस होता है, मगर साइन माइनस का होता है। तो हम डिवाइड कर रहे हैं तो -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू 4, फिर आ गया इंटू 3। अगला स्टेप क्या होगा इसमें, मल्टीप्लाई का, -20। अब 4 3 12, साइन किसका है, प्लस का, ये आ गया हमारे पास 12। अब ये है प्लस का, ये है माइनस का। जब एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा तो हमेशा ही माइनस होगा और साइन डिपेंड्स ऑन द ग्रेटर नंबर। 20 - 12 कितने होते हैं, 8। तो बड़ा नंबर 20 और 12 में कौन है, 20, उसका साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। एज सिंपल इज दैट। ओके, फटाफट से मेरे साथ आप लोग भी करते जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगेन बिना पेन कॉपी लिए खाली वीडियो मत देखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, डिवाइड, तो बाकी नंबर्स को हम ऐसे ही लिखेंगे। तो 16 -48 को डिवाइड किया -16 से, तो क्या आएगा, तब आएगा ये हमारे पास 3। ये माइनस इस वाले का है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस क्या है, -2। अच्छा, इंटू 6। हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी साथ में सॉल्व कर सकते हैं। जब जरूरी नहीं है कि आपको हर स्टेप में एक ही को सॉल्व करना है। अगर कहीं पे 2 3 भी सॉल्व हो रहे हो तो हम साथ में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, -5 वैसे ही रहेगा और ये 3 भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो, प्लस 6 2 12, प्लस माइनस माइनस, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या होगा, माइनस होगा। ये आ गया हमारे पास 12। अब हम लोग ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, साइंस को भी जहाँ पे डबल है वहाँ पे सिंगल कर लेते हैं, प्लस माइनस -12। अब देखो, या हम इसको एक ही साथ सॉल्व कर सकते हैं और 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। चलो हम सीखने के लिए 2 में करते हैं। दोनों माइनस के हैं, आपको पता है जब दोनों माइनस के होते हैं तो होता प्लस है, 5 + 3 8, और साइन किसका, माइनस का। अगेन क्या आ गया, -12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगेन दोनों माइनस के हैं तो होगा प्लस, 12 + 3 कितना होता है, 20, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका हो गया, माइनस का। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं थर्ड। अब थर्ड में भी ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं इसके बाद 2 4 क्वेश्चन दूंगा जो थोड़े बड़े होंगे, हल्का सा आप कह सकते हैं कि टफ है या लेंथी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ भी डिवाइड किया, 16 को वैसे ही लिखा, प्लस 8 को डिवाइड किया 4 से, तो कितना आ गया, 2 - 2 × 3। अब 16 + 2 - 3 2 6। अब क्या बचा, प्लस वाला कितना बना, 18 - 6, तो कितना बचा, जब हमने इसको माइनस किया 12। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, लेट्स डू फ्यू मोर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर भी पहले नंबर पे क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड करके कितना आ गया, 16 को ऐसे डिवाइड किया, 2 आ गया, इंटू 4 माइनस। अब यहाँ भी आप सीधा भी कर सकते थे चाहे तो, 3 2 6। अब अगेन यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई का आ गया, 4 2 8 -6, तो कितना बचा, 2। ये हमारा आंसर है, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, बोर्ड मास है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में भी जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है या राउंड ब्रैकेट उसको करते हैं। 27 ऐसे ही रहेगा,
ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे रहेगा, ये कर्ली ब्रैकेट भी ऐसे रहेगा। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो राउंड ब्रैकेट है 29 माइनस 7 कितने होते हैं 22। तो ये सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गया। पहले 3 ब्रैकेट थे, अब बचे हमारे पास 2 ब्रैकेट। अब सबसे पहले इसको इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 27 ऐसे ही रहेगा, 5 रहेगा प्लस यहाँ भी 2 है, सॉल्व होने वाला है, खत्म होने वाला, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 28 माइनस 22 कितना होगा, ये होगा हमारे पास 6, साइन आ गया प्लस का। देखो अब यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट खत्म हो गया, यहाँ पे अब दूसरा ब्रैकेट खत्म हो गया, और यहाँ पे अब तीसरा ब्रैकेट भी खत्म हो रहा है। 6 और 5 कितना होता है 11। अब 27 में से 11 कितने होते हैं, ये हमारे पास बच गया 16। सिंपल, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होंगे। अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखना, ये जो ऊपर लाइन है ना बार, इसको बोलते हैं विनक्यूलम। क्या बोलते हैं इसको, विनक्यूलम बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए बच्चों। तो जब ब्रैकेट के अंदर भी होगा, चाहे जो भी होगा आपके पास साइन, चाहे मल्टीप्लाई का क्यों ना हो, डिवाइड का क्यों ना हो, मगर यहाँ पे देखो साइन किसका है, प्लस का है। तो हमेशा जो ये विनक्यूलम है, जो ऊपर बाहर सा है, लाइन से लगा हुआ है, ये पहले सॉल्व होगा। सपोज करो मैं लिखता हूं कि 8 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 लिखता हूं। हालांकि हम क्या करते हैं, ये है डिवाइड का साइन और ये है माइनस का साइन, उस हिसाब से क्या होगा, पहले डिवाइड होगा और बाद में माइनस होगा। नहीं, मगर जब विनक्यूलम लगा होता है तो यहाँ पे जो मर्जी साइन हो और इसके इधर उधर कुछ भी साइन हो, हमेशा सबसे पहले विनक्यूलम ही सॉल्व होगा। उसका ध्यान रखें, चाहे साइन इधर उधर कुछ भी हो और उसका साइन भी कुछ भी हो, पहले आपको विनक्यूलम को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे तो खैर ज़्यादा इन्होंने घुमा के दिया नहीं है, इजी दिया हुआ है। ये सारे ब्रैकेट्स वैसे लिखते जाएंगे। पहले यहाँ पे देखो, अब 3 नंबर्स है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विनक्यूलम को सॉल्व करेंगे। अब हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अभी भी ये ब्रैकेट सारे के सारे रहेंगे क्योंकि अभी इसको सॉल्व होना बाकी है। अब आ जाओ 48 माइनस, फिर से आ गया 18 माइनस 16 माइनस, अब 5 - 5 कितना हो गया 0 हो गया। अब हमारा स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गया, अब 2 ब्रैकेट बच गए। अब यहाँ पर भी अगला जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो भी सॉल्व होने वाला है। 16 - 0 कितना होता है 16। ऐसे स्टेप होगा, पहले हमारा राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर कर्ली हो गया, और अब क्या आ गया स्क्वायर ब्रैकेट हमारा बच गया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, 18 - 16 कितना होता है 2 हो गया, ठीक है। अब 48 - 2 कितना होता है 46। तो ये हमारा आंसर है। तो ये तो थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अब एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो विनक्यूलम बता दिया। सपोज कर लो मैं करता हूँ 5 - 4 + 1। इस केस में देखो, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मानो इन दोनों को, तो क्या होगा 5, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो होगा क्या, जब भी एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, हमेशा माइनस होता है। 4 - 1 कितना होता है 3, और साइन किसका, ग्रेटर नंबर का, तो 4 बड़ा है तो -3। ये फर्क देखो आप, अगर ऐसे करते तो ये साइन भी काउंट होना था। -4 + 1 कितना होता 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर 3। मगर जब विनक्यूलम के साथ करते हैं -4 प्लस, यहाँ देखो इस केस में क्या हो गया 5 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया था 3, मगर यहाँ पे कितना बन रहा है 5। यहाँ पे क्या है, जब ये विनक्यूलम लगा है तो यहाँ पे ये साइन कंसीडर नहीं होगा, इस केस में ये साइन कंसीडर होगा। देखो दोनों केस में कितना फर्क पड़ रहा है, पूरा का पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, कैसे विनक्यूलम में ये वाला साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और जब विनक्यूलम नहीं होता है तो ये दोनों साइन इकट्ठे होते हैं। इससे देखो आप आंसर में कितना वैल्यू में फ़र्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो ये तो थे हमारे बेसिक से क्वेश्चंस। अब मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ थोड़े से हल्का से टफ से, और लेट्स ट्राई कि कितने बच्चों को वो इजीली कर पाएंगे, कितने का बेसिक क्लियर हो चुका है और कितने को अभी भी कन्फ्यूजन है। अगर आपने वो क्वेश्चंस कर दिए तो समझ लेना कि काफ़ी हद तक आपका सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो चुका है। अगर वहाँ पे आप फंस रहे हो तो फिर समझ लेना कि आपको अभी भी आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना
इसमें ये ऑफ भी आया हुआ, तो बोर्ड मास में आपको पता होगा ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई है ये डिवाइड से पहले होता है। जब आप पढ़ोगे बोर्ड मास BOD, जो ओ ऑफ वाला है वो डिवीजन से पहले होता है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे कि हम एक ही लाइन में कितने क्वेश्चंस कितने एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था कि हमने चाहे ज़्यादा भी सॉल्व हो रहे हो, हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके लिया हुआ, उसमें लेंथी हो जाते, वो इसलिए किया था कि ताकि आप लोगों को समझ आए। अब हम देखेंगे कि हम एक साथ कितने को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इसको अगर चाहे आप बाद में भी करोगे या अभी भी करोगे तो इन दोनों ने साथ सॉल्व होना ही है। इसको हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑफ वाला है, ये भी अलग से है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है, हम यहाँ पे इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगर यहाँ सॉल्व नहीं भी करेंगे, आगे भी ले जाएंगे, तो इनको सॉल्व करने से पहले ये किसी और के साथ सॉल्व होने वाले नहीं है। इट मीन्स हम इन सबको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे देखो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली भी है, राउंड भी है। तो हम सबसे पहले इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 प्लस, फिर ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, माइनस, फिर ये हमारा कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब ये हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 होता है। फिर माइनस का आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये राउंड ब्रैकेट आ गया। राउंड ब्रैकेट में भी काफ़ी सारे हैं, मगर हम यहाँ पे दो को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 9 6 से कितना होता है, 54। आगे क्या बचा, +1। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 13 4 से कितना होता है, 52 होता है। ठीक, अभी भी हमारा ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट भी रहेगा, तो कर्ली ब्रैकेट तो रहेगा ही, स्क्वायर ब्रैकेट भी रहेगा ही, क्योंकि जब तक राउंड ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा तब तक कर्ली और स्क्वायर सॉल्व नहीं होगा। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप में हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, सारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे को इनमें भी कुछ नहीं, ये बाद में ही होंगे सॉल्व, तो हम सिर्फ यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस वाले को सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी के स्टेप्स वैसे के वैसे ही लिखने पड़ेंगे। ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, माइनस कर्ली ब्रैकेट 11 माइनस, अभी भी हमारे को राउंड ब्रैकेट को नहीं हटा सकते हैं क्योंकि एक स्टेप हमारा और बच रहा है। ये आ गया हमारे 55 प्लस करके माइनस 52। अभी भी राउंड ब्रैकेट भी है, कर्ली भी है, स्क्वायर भी है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमारा हम लास्ट स्टेप में पहुँच गए हैं जो हमारा राउंड ब्रैकेट वाला है। तो अब यहाँ पे हमारा राउंड ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बचा ये स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट 11 माइनस, क्योंकि अभी पूरा सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो हमारा ये जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो कितना बचा इसका, 3 बचा। तो राउंड खत्म हो गया। अब क्या बचा, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट बच गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो कर्ली वाला है ये भी एक स्टेप में खत्म होने वाला है, तो अगले स्टेप में हमारा कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो रहा है। यहाँ बना हमारा स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 11 माइनस 3 कितना होता है, 8। तो यह हमारा कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब बचा हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट खत्म होगा, हालांकि यहाँ पे कुछ सॉल्व करने को नहीं है, यहाँ पे 2 साइन है। जब 2 साइन होंगे तो हम पहले उसको सॉल्व करके साइन को कॉमन कर देंगे। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। और यहाँ हमारे पास कितना बच गया, 8 बच गया। ओके, अच्छा यहाँ पे 12 भी था, हमें 12 लिखना ही भूल गई। यहाँ पर भी 12 था, ये 12 यहाँ पर भी था, मैं ये लिखना भूल गया, राइट। तो यहाँ पे अभी ये नहीं आएगा। अभी हमारे पास क्या बचा, अभी हमारे कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट में 2 बच गए, एक बचा 12 और एक 12 माइनस 8 कितना होता है, ये हमारा बच गया 4। ठीक, अब हम ब्रैकेट को सिंगल करेंगे, 7 प्लस माइनस माइनस, ये हमारा क्या बचा, अच्छा ये साइन प्लस का है, अगेन ब्लंडर्स हो रहे हैं, ये साइन प्लस का ही चल रहा था। ठीक है, 7 + 4 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे हमने पहले 12 रखना भूल गए थे और यहाँ पे हमने प्लस को माइनस कर दिया था। तो बस जैसे मेरे से गलतियाँ हो रही है ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे आता है, मगर करते हुए देखो मेरे से भी छोटी छोटी गलतियाँ हो गई थी। ठीक है, मैं तो यहाँ पे करेक्ट कर दिया, मगर हर बार कभी पता नहीं चलता, करेक्शन नहीं होता, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत ही ईजी है।
और ऐसी गलतियां हो जाती है। तो इसको कभी भी ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड मत लिया करो कि मुझे आता है। ये प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटी छोटी भी गलतियां सारा का सारा कैलकुलेशन को बिगाड़ सकता है। तो ये स्टेप्स थे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास यहाँ ऑफ भी था, सारे तीनों ब्रैकेट भी थे। तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले हमने किसको कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। उसमें भी जितने स्टेप सॉल्व होने वाले थे कर दिया। उसके बाद हमने किसको सॉल्व कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को। उसके बाद किसको सॉल्व कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट को। और लास्ट में हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, ये क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है कि कितना लंबा क्वेश्चन है, मगर जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो बड़े इजीली सॉल्व होगा और 2-3 स्टेप में ही पूरा का पूरा ये बहुत छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स भी है सारे, और देखो कर्ली ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ठीक है। तो हम इसको देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम एक साथ कितने स्टेप उसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। विनक्यूलम भी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले विनक्यूलम सॉल्व होगा, और जो हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है इसमें मल्टीप्लाई वाला सॉल्व हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई वाला सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास 3 स्टेप्स है जो इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा बच्चों, उसका जिसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, वो जैसे जैसे आएगा बताता हूँ, अभी रुकना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को समझ आ चुका है प्लीज़ वो वीडियो को पॉज कर ले, यहीं पे रोक के पहले खुद सॉल्व कर ले, और खुद सॉल्व करने के बाद अपना आंसर और मेरे आंसर को मैच कर ले। और अगर आंसर अलग आ रहा है तो फिर देख ले कि आपकी गलती कहाँ हुई है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये अच्छा तरीका है। अगर कोई बच्चा वाकई में सीखना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो आपको कभी आप थोड़ा टीचर के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको मैथ्स में इम्प्रूव करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो आलस ना करें, ये ना सोचे कि जब सर करा रहे हैं मैं इसको देखता रहूँगा करता जाऊँगा। नहीं, जिन भी बच्चों को सिंप्लीफिकेशन अच्छे से समझ आया हुआ है, प्लीज़ बच्चों वो वीडियो को पॉज कर लो और पूरा सॉल्व कर लो। उसके बाद आप मेरा और अपना आंसर मैच कर लो और कहाँ गलत हुआ देख लो। दिस इज़ द बेटर वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, तो जिन बच्चों को दिक्कत है या जो बच्चे नहीं कर पाते हैं वो मेरे साथ कर ले, और जिनको आता है वो करने के बाद दोबारा वीडियो को चलाए। अब यहाँ पे क्या है, +3 हो गया, ये ब्रैकेट रहेगा, 34 ऐसे रहेगा माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 18 - 14 कितना होता है। अगेन मैंने बोला था अगर वेनिकुलम नहीं होता ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था और साइन में माइनस करना था। ये कितना बना था, 32 बन जाना था, मगर यहाँ पे माइनस लगा। ये इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो कितना बचा हमारे पास, ये हमारे पास 4 बच गया। अब डिवाइडेड बाई 3 है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है 17 प्लस 4 3 से कितना हो गया 12 माइनस। अब हमारे पास यहाँ पे राउंड ब्रैकेट खत्म हो रहा है, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ बचा खाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखना बच्चों, ये 45 ऐसे रहेगा +3, और ये ब्रैकेट में हमारा क्या है 34 माइनस 4 कितना हो गया 30 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे दोबारा ब्रैकेट लगाओ, और 17 + 12 कितना होता है 29 माइनस 14। अभी भी हमारे पास एक स्टेप ये करने को है। इस स्टेप को करने के बाद हमारे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ विशेष ध्यान दे, फोकस करें विशेष। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे आप 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, या 3 को जो भी यहाँ आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा सर हमने बोर्ड मास किया है, बोर्ड मास में डिवाइड पहले होता है मल्टीप्लाई से, इसलिए हम पहले 30 को डिवाइड करेंगे 3 से। तो जिन भी बच्चों के दिमाग में ये बात आ रहा है, तो अब यहाँ आप एक चीज़ फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि ये गलत है। गलत कैसे है बच्चों, जब भी अगर आपको एक डिवाइड भी आ रहा है और साथ में कोई ब्रैकेट वाला भी है, तो हमेशा जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट का जो मल्टीप्लाई होगा वो इससे पहले सॉल्व होगा। प्लीज़ दोबारा ध्यान दें। हालांकि अगर डिवीजन और मल्टीप्लाई खाली देखें, अगर उस हिसाब से तो क्या होना चाहिए था, पहले डिवाइड होना चाहिए था, मगर जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के थ्रू होता है तो वहाँ पे वो डिवाइड से पहले वो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, तो आप यहाँ पे गलत थे जिनको भी लगा कि पहले डिवाइड होगा इस केस में। अब आगे करते हैं 45 प्लस। अब यहाँ पर भी देखो बच्चों, अब यहाँ पे इस साइड भी लाओगे आप, इस साइड बताओ, यहाँ पर भी वही बात है। अब बताओ पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए या पहले डिवाइड होना चाहिए। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, अगेन ये भी इसके साथ ब्रैकेट है,
तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाई 3। अब ब्रैकेट बचा, कितना बचा यहाँ पे हमारा बचा 15। अब यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे अगेन, जिनको समझ नहीं आ गया कि सर ये हम पहले डिवाइड करेंगे, नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई बनता है वो डिवाइड से पहले होता है। इट मीन्स हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45। अब जाके क्या होगा, सिंपल बन गया तो पहले डिवाइड होगा, कितना बचा 2, और 45 माइनस प्लस 2 कितना होता 47। हियर वी गॉट आ आंसर, सिंपल। अगर आपको स्टेप्स का पता है और रूल्स का पता है, कॉन्सेप्ट का पता है, तो जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं है तो कहीं भी उलझ जाओगे। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों, थोड़ा भी इधर से उधर हो गया तो आपका आंसर कभी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों का बात करा था आपको, जब हमने करी थी BODMAS बोर्ड मास की बात करी थी, ये ब्रैकेट के लिए है, वहाँ पिछली वीडियो में कर चुके डिटेल में, ये ऑफ के लिए है, और यहाँ पे डिवीजन के लिए, मल्टीप्लाई के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे आ गया विनक्यूलम। विनक्यूलम क्या होता है, जो ये ऊपर डैश सा लगता है, जैसे यहाँ इसमें जो है ये, तो ये विनक्यूलम है। तो कभी भी अगर कहीं क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये डिवाइड मल्टीप्लाई से पहले विनक्यूलम सॉल्व होता है। और ऑफ आ गया, जो ऑफ वाला मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये ऑफ वाला मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले सॉल्व होता है। 3 चीज़ें हैं, एक आ गया विनक्यूलम, एक आ गया ऑफ वाला मल्टीप्लाई, और तीसरा आ गया हाँ जो डिवाइड मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के साथ, ठीक है। मानो यहाँ 2 डिवाइड करता हूँ, ये चलो, तो ये चीज़ है, बाकी तो हम कर चुके हैं। हमेशा ही पहले विनक्यूलम वाला सॉल्व होगा। जब विनक्यूलम वाला सॉल्व करते हैं बच्चों, तो आपको इस साइन को कंसीडर नहीं करना है। नॉर्मली इसको करते तो क्या होता, -18 -14 क्या बन जाता, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 32 हो जाता, ठीक है। मगर जब विनक्यूलम लग जाता है उस केस में आपको इसको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। 18 - 14 कितना होता है 4, और साइन किसका आएगा माइनस का। दिख रहा है आपको वैल्यू में कितना फर्क पड़ रहा है। तो ये बारीक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो मैथ्स आपका बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। विनक्यूलम वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, और सॉल्व करते समय इस साइन का ध्यान रखें, एक हो गया। जो ऑफ वाला होगा, कभी भी अगर आपका आ गया है, मानो मैं करता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2, सॉरी ऑफ है ये, तो ध्यान रखना पहले कौन सा सॉल्व होगा, ये ऑफ वाला सॉल्व होगा, यानी कि 4। आंसर कितना आ गया 1। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको से मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, हुआ क्या, जब दोबारा लिखता हूँ थोड़ा गंदा हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2 होगा। इसके मानो आपने पहले इसको सॉल्व कर दिया, आंसर क्या आएगा, 4 को डिवाइड किया 2 से, 2 आएगा। ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई करके करोगे, कितना आ गया आंसर 4 आ गया। मगर ये गलत है। होता कैसे है, 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ, मैंने 2 लिखा, अब मैंने जैसे कहा कि ऑफ मल्टीप्लाई से डिवाइड वाले से पहले होता है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया 1। दिख रहा है कितना आ गया 4, कितना आ गया 1। ऐसी वैल्यू में फर्क पड़ता है, छोटी सी गलती से पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ पे वीडियो मैंने विनक्यूलम वाला बात करा था, देखो कितना फर्क पड़ रहा है, पूरी की पूरा वैल्यू चेंज हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरी चीज़ जो मैंने बता दिया आपको, जैसे मैंने कहा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट वाला है, ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई, एक ऑफ वाला मल्टीप्लाई आ रहा है, एक ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है, और एक ये जो विनक्यूलम वाला है। अगर मानो हम इसको पहले डिवाइड कर ले तो कितना आ गया 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, कितना आ गया आंसर 4, करेक्ट। पर ये तरीका गलत है। जैसे हमें पता है कि डिवाइड और जो ब्रैकेट वाला जो मल्टीप्लाई होता है, तो उसमें हम उसको पहले कंसीडर करते हैं, किसको, जो ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई है। तो क्या होगा, अब 2 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, हालांकि मेरा यहाँ नंबर छोटा हो गया, तो अब क्या होगा, ये तो आंसर किस में आएगा 0 पॉइंट कुछ में आएगा ये आंसर हमारा, ठीक है। चलो यहाँ मैं सॉल्व करने के लिए अगर मैं दोबारा से ईजी करके बड़ा बना के देता हूँ आप लोगों को, तो याद देखो मैंने ये वाला नंबर बड़ा कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब अगर हम लोग पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना बन गया 32, मगर ये गलत है।
हमें मालूम है इस केस में पहले कौन सा होता है, मल्टीप्लाई। 16 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़ा 8, तो 16 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया आंसर 2। दिख रहा है वैल्यू में कितना फ़र्क पड़ रहा है। मैंने आपको 3 बता दिया, विनक्यूलम वाला बता दिया, ऑफ वाला बता दिया, और जो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है वो वाला। अगर थोड़ी सी भी गलती में कितने वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ जाता है, इस चीज़ का बच्चों प्लीज़ ध्यान रखें और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, और इसको अगर ठीक से करोगे तो आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगा। और छोटी सी भी लापरवाही हो गई तो कभी भी आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन सही नहीं आएगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसके मैं आंसर्स आपको बता के रख रहा हूँ और आपने उसको सॉल्व करना है। और किसी बच्चे को पता नहीं चला है, वो चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूँ तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये रहे आपके 2 क्वेश्चंस विद आंसर। तो बच्चों ये रहे 2 क्वेश्चन। 100 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 400 divided by then curly bracket 100 minus round bracket 50 minus 30, राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर है 1005, 1005। दूसरा क्वेश्चन है 90 प्लस कर्ली ब्रैकेट बिगिंस 10 प्लस 15 ऑफ 3 माइनस राउंड ब्रैकेट बिगिंस 20 प्लस 30 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 5 कर्ली राउंड ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और इसका आंसर है 104। तो ये क्वेश्चन आपने करना है और आपके आंसर ये आने चाहिए, और प्लीज़ कर लेना। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।